बस इसी रीजन की वजह से होम टूर नहीं हो पा रहा है। इतनी बड़ी परेशानी है मेरे लिए, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों से। तो आगे देखिए आप सभी क्या दिक्कत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आपको जैसा बोला कि अब मेरे ब्लॉग में ये लोग नहीं आएंगे और ना ही मैं ऐसी ब्लॉगिंग करूंगी जिसमें भी ऐसा किसी को लगे कि हाँ ये स्पेशल मेरा वीडियो बना रही है या यहाँ का बना रही है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मेरे वीडियोस में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड रहेंगे और मेरे मुझसे जो जुड़ी चीजें रहेंगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन अदर लोगों को मैं अपने ब्लॉग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, मतलब कभी अच्छा होता है कभी बुरा, किसका मूड कब चेंज हो जाए कोई पता नहीं। तो इसलिए मैंने अब ये डिसाइड खुद से किया है कि मेरे ब्लॉग में ये लोग अब बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार ये ऐसे डाला था तो फिर मुझे मुझे सुनने को मिला था कि ऐसा करती वैसा करती, हमको वीडियोस में डाल देती ऐसा। मतलब कई बार शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों ने देखा और एक दो लोगों ने कमेंट भी किया, लेकिन हाँ कुछ बातें सही थी कुछ बातें गलत भी थी, लेकिन जहां तक थी सही ही थी। तो इसलिए ना अब ना किसी का जैसे होता है ना, किसी दूसरे को कंटेंट मुझे नहीं बनाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब का काम मेरा पर्सनली है, मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग अपने नाम से स्टार्ट की हूँ, तो यहाँ पे मुझसे ही जुड़ी चीजें होनी चाहिए। और मैं ये हमेशा सोचती थी कि फैमिली में है तो हर किसी को लेना अच्छा लगता है कि शेयर भी करो कि हाँ हाँ ये मेंबर हैं ये हैं वो हैं। अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा है तो उसमें हमारी ही गलती है, हमको नहीं लेना चाहिए। और गाइज एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी। और हाँ यार, मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। मेरे हस्बैंड जी मतलब मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम अपनी वॉइस में, जैसे मैं रील्स बनाती हूँ शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो शॉर्ट्स मैं बनाऊंगी, ऐसा नहीं कह रही कि मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ अब से मैं अपनी वॉइस में भी थोड़ा बहुत कॉमेडी वाला थोड़ा बहुत ऐसे। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करिएगा एंड थैंक यू। एंड एक पर्सन ने, सिर्फ एक पर्सन ने मुझे मतलब जो मैंने पोस्ट डाला था उस पे एक लोग कम से कम उस चीज को समझ रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भाई यूट्यूब पे हर कोई मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत करके हार के पीछे हो जा रहा है। मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैं उस चीज को मेंटली रूप से मतलब बीच में मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब इस बीच में थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ। फिर कभी कभी ये भी लगता है कि इतना मेहनत के बाद ये होगा या तो फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माइंड ये मेरा सेट करते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसे करके हार के चले जाते हैं, तो लेकिन तुम्हारे मन में भी ऐसा क्या चलता है? तो मैंने कहा ऐसा तो चलता नहीं, लेकिन हाँ एक इंसान उम्मीद करता है, उम्मीद कि हाँ मैं इतने मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ तो कुछ तो होना चाहिए कुछ। तो यहाँ मैं जब भी ब्लॉग पोस्ट करती हूँ आप लोगों को देखने को मिलता होगा यार 100 भी नहीं कंप्लीट होते हैं, जैसे कि ना या तो टाइटल मैं ढंग ढंग से नहीं डाल रही हूँ, कीवर्ड्स अच्छे से नहीं डाल रही हूँ, कुछ तो कमियां हैं मेरे वीडियोस में। क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मैं तो ये नहीं कह रही स्पेशल मैं ही कर रही हूँ, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ तो कमी है जो जिसकी वजह से व्यूज नहीं आ रहा, लाइक नहीं हो रहा है, ना शेयर हो रहा, मतलब यूट्यूब पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो गाइस मैं ना अब मतलब क्या ही बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करना अपना, मतलब पर्सनल सेम कहानी सेम रूटीन कैसे सब कुछ वही शेयर करो, आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे कि सेम कहानी मतलब सब कुछ रोज का एक ही जैसा दिखा रही है। जब कुछ अलग होता है तभी ना, मतलब अलग तो है नहीं मेरी लाइफ में, आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर से बता दे रही हूँ भाई, मेरा उठना है काम करना है बच्चे को संभालना है हस्बैंड का खाना पानी और सास ससुर का हो गया, फिर सुबह शाम चाय पानी फिर शाम का खाना, तो ये सब डेली डेली शेयर करोगे तो फिर आप लोगों को कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो फिर अलग से मैं कहाँ से कंटेंट लाऊं, कहाँ से? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। होम टूर का कई सारे लोगों ने बोला कि आप होम टूर का बना दो, तो होम टूर का भाई कभी ना, जैसे मैं अपना रूम तो सही कर ली कि मतलब होना चाहिए ना, कुछ तो ढंग का देखना चाहिए। मान लिया महल जैसा घर है, लेकिन अंदर भी तो होना चाहिए, अंदर से तो कूड़ा हो रखा है तो उसको शेयर करने में अच्छा नहीं लगता ना।
थोड़ा इधर से सही किए, कोई उधर से आके खराब कर दिया। अब कोई लोअर टी शर्ट में है, कोई कैसे है, कैसे शेयर कर लो, मतलब समझ में नहीं आता। मैंने 2 से 3 बार बोला कि अब शेयर कर दूंगी होम टूर का, अब कर दूंगी, लेकिन ना न संडे में हो रहा है ना वैसे में हो रहा है। तो संडे में तो भाई और भी सब लोग घर पे ही रहते हैं। अब बाकी दिनों में मैं किसके रूम में ऐसे से घुस के कैमरा स्टार्ट करूँ, कहीं किसका सामान फेंका हुआ, कहीं कुछ फेंका हुआ, और हटाने में भी दिक्कत होती है ना, कि कहीं कुछ इधर उधर हो, फिर इल्जाम लगने का भी डर रहता है, आप समझ सकते हो फैमिली में। तो दिक्कत ये है मेरे साथ, मैं क्या ही बताऊं। ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं हो पा रहा है, और होम टूर का इसी वजह से, यही रीजन है जिस वजह से मैं होम टूर का नहीं डाल पा रही हूँ। एंड हाँ, ये था मेरा परेशानियां, जो प्रॉब्लम था, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो एंड गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और ये सबसे बड़ा इशू है होम टूर का, इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेरे वीडियोस में आना, और बार बार मतलब लाना, और बार बार एक ही चीज दिखाना, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर अलग कंटेंट, अलग कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों से अपने मन की ही बात शेयर कर देती हूँ। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थोड़ी बहुत बातें मैंने शेयर की है, अब बाद में बात करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।